आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है साइक्लोट्रॉन में कोई आवेशित कण दिया गया। पहला विकल्प है सदैव त्वरित होता रहता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोनों डी के बीच के अंतराल में त्वरित होता है। तीसरा, कण की चाल डी में बढ़ जाती है। और चौथा, कण की चाल डी में मंद हो जाती है तथा दोनों डी के बीच की दूरी है वह बढ़ जाती है। तो बात करते हैं अगर हम साइक्लोट्रॉन की, तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार की क्या होती है, युक्ति होती है। तो ये एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है दोस्तों, थोड़े से जो भारी आवेशित कण होते हैं, ठीक है, तो उनको आप क्या करवा सकते हैं, त्वरित करवा सकते हैं। और त्वरित करके इसकी जो गतिज ऊर्जा है उसके मान में क्या करी जा सकती है, वृद्धि करी जा सकती है। तो गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि का मतलब यह हो जाता है कि आप इन भारी कण, जैसे कि आप कह सकते हैं प्रोटॉन कण की बात कर ली जाए, या हम अल्फा कण की बात करें, या ड्यूटॉन कण की बात करें, तो ये जो भारी कण है इनको आप क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं और इनकी गतिज ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। और इसी का क्या होता है दोस्तों, यही साइक्लोट्रॉन का काम होता है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन जो है वो इस प्रकार से काम करता है कि यहाँ पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये अगर हमारा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जो है वह y अक्ष के अनुदिश है, और यहाँ पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र जो है E वो काय के अनुदिश लगाया, हमने x अक्ष के अनुदिश लगाया है। तो इन दोनों लंबवत क्षेत्रों में हम क्या करवा रहे हैं, कण को त्वरित करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक S देख रहे हैं, तो S जो होता है वह एक प्रकार का स्रोत होता है। तो स्रोत से क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे आप स्रोत से भारी कणों या जो आपके कण जिनको आपको त्वरित करवाना है या जिसकी गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि करवाना है, उसे आप इस S जगह से छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्रोत। और फिर आपके जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को आरोपित किया जाता है उसे कुछ इस प्रकार से आरोपित किया जाता है कि इसकी बदलती हुई आवृत्ति जो है दोस्तों, कि वो जैसे ही एक डी से क्रॉस करके दूसरे में जाए तो वो क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर मैच होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आवृत्ति चूज की जाती है। तो लगभग इसका जो वोल्टेज होता है वह 50 किलो वोल्ट का वोल्टेज आरोपित किया जाता है, और आवृत्ति जो होती है वह 10 मेगा हर्ट्ज के आसपास रखी जाती है। और इस पे फिर क्या किया जाता है दोस्तों, आवृत्ति जब इसकी 10 मेगा हर्ट्ज है तो जो कण है उसका एक चक्कर अगर यह इस प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ से लगाता है, तो उस समय जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोई प्रोटॉन कण क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसे स्रोत से निकाला होगा क्या कि जब D2 जो है दोस्तों वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक चक्र पर है। ठीक है, तो धनात्मक चक्र पर है तो यह यहाँ से प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, मतलब D2 जो है वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, ध्रुवन इनका अलग अलग हो जाएगा। तो D1 जो है वो हम मान लेता है कि कैसा है, वह धनात्मक है। ठीक है, और हमारे प्रथम अर्धचक्र में जो हमारा D2 है वो कैसा है, ऋणात्मक है। तो होगा ये कि D1 धनात्मक ध्रुवता पे, D2 ऋणात्मक ध्रुवता पे। तो है कौन सा कण, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे होता धनावेश, तो होगा क्या कि यह ऋणावेश वाले चक्र में जाने लगेगा। तो D2 और D1 दोनों जो D होते हैं वो कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। तो ये जो है दोस्तों हमारा प्रोटॉन कण अब D2 के अंदर आकर्षित हो जाएगा। और हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, लंबवत है। तो यहाँ पे लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगा, यह जो हमारा कण है वह एक वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, और ये बात हमें पता है। तो यहाँ पे यह वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, तो यहाँ पे इसको दो भागों में बांट दीजिए। तो ये D2 है और ये D1 है। तो क्या होगा कि यह अर्धवृत्त जैसे ही पूरा करके दूसरे D में जाएगा, तो जैसे ही दूसरे D से निकलेगा तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जो ध्रुवता है वो परिवर्तित हो जाएगी। अब जो हमारा D1 और D2 पहले कैसा था, ये ऋणात्मक पे था। ठीक है, तो अब D1 जो है वो अगले अर्धचक्र में ऋणात्मक पे हो जाएगा, जबकि D2 जो है वो धनात्मक पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ध्रुवता जो है वो परिवर्तित होते रहती है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन या जो भी कण है वो क्या करता है दोस्तों, वह तेज गति से त्वरित होते हुए इसका हम कह सकते हैं यह विक्षेपक प्लेट से बाहर निकलते चला जाता है। और यही होता है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। ठीक है, तो हम कहेंगे कि साइक्लोट्रॉन में कोई भी आवेशित कण जो है वो कैसा हो जाता है, सदैव त्वरित हो जाता है। अतः पहला विकल्प जो है वो प्रश्न का कैसा है, सही उत्तर है। उसके बाद में द्वितीय विकल्प कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोनों डी के बीच में जो अंतराल है उसमें त्वरित होता है। तो दोस्तों इनके बीच के अंतराल में त्वरित नहीं होता है, यह पूरे ही वृत्ताकार पथ पर त्वरित गति करते रहता है। अतः हम कहेंगे विकल्प क्रमांक 2 जो है वो गलत है।
इसके आगे कण की चाल डी में कैसी जाती है, बढ़ जाती है। क्या तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हम जानते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो वेग है वो कैसा दोस्तों बढ़ती हुई त्रिज्या के अनुसार रहता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो डी में कैसी जा रही है, बढ़ जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर त्रिज्या बढ़ती जा रही है उसी के अनुसार क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। अतः हम कहेंगे कि यह दोस्तों चाल जो है वो डी में बढ़ जाती है। तो यह एकदम से पूरा कथन सत्य नहीं है। फिर बात करते हैं कण की चाल डी में मंद हो जाती है, तो यह तो कथन असत्य ही है। और दोनों के डी के बीच की दूरी बढ़ेगी तो दोस्तों बीच की दूरी तो नियत ही है, तो हम कहेंगे यह भी गलत उत्तर है। अतः साइक्लोट्रॉन के द्वारा कोई आवेशित कण सिर्फ सदैव त्वरित होता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।